बड़ा मंगलमय प्रसंग है, क्योंकि यह सर्वोत्कृष्ट मंगल का हेतु है। इससे बड़ा मंगल जगत में दूसरा नहीं। और ऐसे समय में हमारे चित्त प्रसन्न और उल्लसित न हो, ये कैसे संभव है। इसलिए सभी काफी प्रसन्न हैं और प्रसन्न चित्त में ही जिनवाणी का बीजारोपण होता। हम जिनवाणी मैंने जिनेश्वर की वाणी की चर्चा शिविर के इस परम पावन प्रसंग पर कर रहे हैं, और वह भी एक ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा कि जिस मंगल उद्देश्य से हमने इस शिविर का प्रारंभ किया है, उसकी उत्कृष्ट परिणति हमारे जीवन में हो जाए, ऐसी उछलती भावना को लेकर हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। हम चर्चा कर रहे थे, जैसा कि हमारे शिविर में भी यह बात सोचकर रखी गई कि हमारे व्यक्तित्व का विकास कैसे हो। जगत में व्यक्तित्व के अनेक रूप हैं, विविध रूप। उसकी एक रूपता जगत में है ही नहीं। लेकिन हम अपने व्यक्तित्व के विकास की चर्चा कर रहे हैं कि जहाँ उस व्यक्तित्व की सर्वत्र ही एक रूपता होती है कि जो उसके विकास का प्रयत्न करता है, और उसे हम अपने चैतन्य तत्व का विकास, आत्मा का विकास कहते हैं। और उस विकास की शब्दावली आगम में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के नाम से कही गई है। जहाँ इनकी पूर्णता होती है, वहाँ आत्मा के व्यक्तित्व का पूरा विकास हो जाता है, और इसी का नाम मुक्ति। उस विकास की जो विधियां हैं, उसका नाम निश्चय और व्यवहार। उस निश्चय और व्यवहार के आलोक में हम उस व्यक्तित्व विकास के प्रथम चरण सम्यक दर्शन के, जो जीवन का बहुत बड़ा धन है और जो जीवन की प्राचीनतम अनादिकाल की जो दरिद्रता है, उस दरिद्रता को समाप्त कर देने वाला है, ऐसे उस धन की हम चर्चा कर रहे हैं कि उस संपत्ति हमें कैसे मिले। उसके जो उपाय हैं, असली उपाय तो केवल यही है कि हमारा ज्ञान अपनी आत्मा के महिमामय स्वरूप को समझकर एक बार तो उछल पड़े। मेरी जो सत्ता है, मेरा जो कोश है, वो इस लोक का सबसे महान कोश है और अटूट है, और वह धन कभी बीतता नहीं। ऐसा जो चैतन्य तत्व है, केवल
उसमें अहम कर लेने मात्र से उस सम्यक दर्शन का जन्म हो जाता है। बात इतनी छोटी, समय इतना लंबा और विकल्प जाल अनंत, लेकिन यह कोई रास्ता नहीं है उसकी प्राप्ति का। सीधा सा रास्ता है, यदि सचमुच हम आत्मा हैं, हम चैतन्य हैं, तो हम इस बात को बिना किसी हिचक के तीर्थंकरों को प्रामाणिक मानकर, उनकी वाणी को प्रामाणिक मानकर और उनका अनुशीलन करने वाले गुरुओं के चरणों की धूल को मस्तक पर चढ़ाकर उनको अपनी संपूर्ण भक्ति समर्पित करके हम ये अनुभव करें कि जो ये हैं वही मैं हूं। ये इतने बड़े धनिक कैसे हो गए? हम ये इन कल्पनाओं में घूमा करते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि जो धन के पास है वही धन मेरे पास सदा से रहा। मुझे उस धन का पता नहीं था और इन्होंने उसका पता लगा लिया है, लेकिन धन कहीं गया नहीं है, वो दोनों के पास बराबर। ये तो आगम कहता है और अपन इसकी चर्चा भी कर चुके हैं प्रवचन सार की 80वीं गाथा के माध्यम से। ये जो गाथा इतनी ऊंचाई से बात करती है कि वो ये कहती है कि भगवान अरहंत और तुम बिल्कुल समान हो, कोई अंतर नहीं है। जहां यह बात एक बार सुनने को मिल जाए और हम उसको स्वीकार कर लें, कितने निहाल हो जाएंगे। क्या हम अपना धन नहीं संभाल लेंगे? और करना क्या है? धन कमाना नहीं है, उसका संचय नहीं करना है, उसकी संभाल नहीं करना है, वो सुरक्षित है सदा से। अनंत शक्तियों का, ज्ञान और आनंद जैसी शक्तियों का जो धन है सदा से आत्मा के पास, हर आत्मा के पास सुरक्षित है। लेकिन कोई मूर्ख होता है और कोई समझदार होता है। हमारी मूर्खता इतनी पुरानी रही कि हम को कहने वाले मिले, यह बात बार बार सुनाने वाले और आग्रह पूर्वक कहने वाले भी मिले कि तू इतना ही है कि जितने हम हैं। तो भी हमने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। आज हम उस विश्वास की चर्चा करते हैं। यदि ऐसे पुरुष जिनको अरहंत देव कहते हैं, पुरुष हैं वो भी, आत्मा ही तो हैं, ऐसे पुरुष और उनकी वाणी और उन्हीं का स्वरूप बताने वाले चलते फिरते सिद्धों जैसे निर्ग्रंथ वीतरागी संत, कोई अभिनय करने वाले नहीं, लेकिन सच्चाई से जिनके रोम रोम से वीतरागता टपकती है, आनंद झरता है भीतर ही भीतर। बाहर जो पर्वतों पर धूप में खड़े हैं, शरीर जल रहा है, काला पड़ गया है, लोग कहते हैं कितनी तकलीफ पाते हैं, कितने कष्ट झेलते हैं, तो उनका उत्तर होता है कि अरे मूर्ख प्राणियों, तुमको ये पता ही नहीं है कि हम धूप में नहीं खड़े हैं, पर हम अशोक वृक्ष की छाया में खड़े।
और निरंतर उसकी सुगंधित लहरों का, सुगंधित हिलोरों का हम आनंद लेते। हम उनकी बात सुनते ही नहीं। हम तो केवल उनको प्रणाम तो कर लेना चाहते, हम उनके पैर तो छू लेना चाहते। और भी बहुत आगे बढ़ गए हैं आज तो, कि आप तो कोई ऐसा मंत्र दे दो कि भाई जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैंने कल्याण तो ये क्यों चाहेगा? कल्याण हो जाए, मैंने मेरी बोरियां भर जाएं, कल्याण हो जाए, मैंने मेरे शांति रहे, कोई रोग मुझे ना आवे, कोई विपत्ति मुझे ना आवे, ये कही जाने वाली विपत्तियां। लेकिन उनका तो एक ही वचन होता है कि तुझे ये मालूम ही नहीं है कि जिनको तू संकट और विपत्ति कहता है वे तुझे आते ही नहीं, वे तुझे छूते ही नहीं हैं। तू एक बार इस बात का विश्वास तो कर। और उस विश्वास का नाम भी सम्यक दर्शन कहलाता है। इसलिए कहलाता है कि ये विश्वास उनके स्वरूप को जानकर, यूं ही नहीं जैसा दूसरे लोग कल्पनाएं कर लिया करते हैं, उन कल्पनाओं से नहीं, लेकिन सचमुच उन महान देव, आगम और निर्ग्रंथ गुरुओं के वास्तविक स्वरूप को जानकर जब हमारे चित्त में भक्ति पैदा होती है, उसका नाम विशुद्धि है, उसका नाम शुभ भाव भूमि है। हमारा हृदय कोमल हो जाता है। और उस कोमल हृदय में जब कोई अकारण करुणावंत गुरु मिलते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो मुनि हो, चाहे वो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा हो, जब वे हमें अपने चैतन्य की महिमा सुनाते हैं तो उनके चरणों में हमारा सिर झुक जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन उधर परिणति भीतर ही भीतर उस चैतन्य के रस में डूबकर उसका स्पर्श कर लेती और आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन हो जाता है। कितना सम्मेल है दोनों बातों का, कि जो हमें मुक्ति का निष्कंटक और मंगलमय मार्ग बताता है, क्या उसके प्रति हमारे हृदय में सम्मान और भक्ति नहीं जागेगी? और क्या वो सम्मान और भक्ति वो हमारे भीतर वह ज्ञान पैदा कर देगी कि जिससे हम आत्मा को समझकर अनुभव कर सकें? कि दोनों ही बातें नहीं, और दोनों ही बातें अपनी जगह हैं। कि जब तक वो भाव भूमि नहीं बनती तब तक हम इस लायक बन ही नहीं पाते, हमारे परिणामों में वो विशुद्धि आ ही नहीं पाती कि जिस समय हम आत्मा का विचार कर सकें। कहने वाला तो कह रहा है, लेकिन उसके प्रति हमें ये भाव भक्ति ही पैदा ना हो, जैसे विद्यार्थी को प्रोफेसर के प्रति ये भाव ही पैदा ना हो कि यही मेरे जीवन का उद्धार करने वाला है, इसी की वाणी सुनने लायक है। ये बात अगर नहीं आती है, ये विनय यदि उसके भीतर नहीं जागता है तो वो सुनेगा ही नहीं, उसकी बात नहीं सुनेगा तो आगे कुछ होना ही नहीं है, उसके बाद तो सब शून्य है। इसलिए यहाँ इस व्यवहार की स्थापना की जाती है। इसे कहते हैं व्यवहार, कि जिन देव शास्त्र गुरु की भक्ति और श्रद्धा, श्रद्धा मैंने वास्तविक श्रद्धा सम्यक दर्शन नहीं, श्रद्धा मैंने वो विकल्प जो श्रद्धा के स्वर में बोलता है, उसको यहां पर श्रद्धा के नाम से कहा। जिसके होने पर यदि हम सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति का पुरुषार्थ भीतर करें तो सम्यक दर्शन हो सकता है।
यदि वह विशुद्धि, वह भक्ति भाव और वो श्रद्धा न हो तो सम्यक दर्शन होगा ही। क्योंकि सच्चे देव ही ना मिले, उनकी वाणी ही ना मिले, उस पर विश्वास ही ना हो, उनके प्रति भक्ति ही पैदा ना हो, तो आत्मा का स्वरूप कैसे विदित होगा? तो फिर हम उसका अनुभव कैसे करेंगे? कितनी वैज्ञानिक है बात, कितनी मनोवैज्ञानिक है ये चीज। इसलिए व्यवहार और निश्चय का ये जो सामंजस्य है, ये जो मेल है, सुमेल है, ये परस्पर विरुद्ध, विपरीत, पर विपरीत होने पर भी ये दोनों इतने निकट निकट हैं कि एक होता है तभी दूसरे का प्रयत्न संभव है, एक होता है तब दूसरा भी हो जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये रहस्य की हैं कुछ बातें। श्रोता चाहे नए हों चाहे पुराने हों, लेकिन बात सुनने में कठिन नहीं। जैसे हम ये देखें कि मुझे अंग्रेजी का ज्ञान करना, तो अंग्रेजी के ज्ञान के लिए अंग्रेजी का प्रोफेसर और उसकी वाणी चाहिए, उस पर हमारा विश्वास चाहिए। और यही मुझे अंग्रेजी का ज्ञान करा सकेंगे ऐसा जान, और वह मेरा साध्य है क्योंकि मुझे अंग्रेजी का प्रोफेसर बनना है। ऐसा जब वो सोचता है तो उसके चित्त में उनके प्रति अपार विनय पैदा होता है। तब वो उन्हें प्रणाम करता है, वो उनसे प्रश्नोत्तर करता है, ये सब करता है। लेकिन ये प्रणाम, विनय, उनकी भक्ति और उन किताबों को संभाल कर रखना, क्या इससे अंग्रेजी आती है? कि यदि इतना कर लिया जाए तो क्या अंग्रेजी आ जाएगी? यदि मेडिकल बॉक्स ले लिया जाए, स्टेथोस्कोप टांक लिया जाए तो डॉक्टर बन गया। लेकिन यदि डॉक्टर है तो उसके पास ये होंगे या नहीं? होते ही हैं। कहते हैं ये होते हैं तभी वह डॉक्टर बन सकता है नहीं। बन जाएगा इसकी गारंटी नहीं, पर बनेगा तो इनके होने पर ही बनेगा। इसलिए इनको भी डॉक्टर बनने का साधन कहा जाता है। इसका नाम व्यवहार हुआ, व्यवहार नहीं हुआ, क्योंकि वो वास्तविक साधन नहीं है। वरना आप और हम भी टांक लेंगे और बन जाएंगे। अगर वास्तविक साधन हो तो वो तो साध्य की, कार्य की सिद्धि करता है। इसलिए हमने भी टांका और हम भी बन गए और ब्लेड लेकर आंखें चीर दी। तो यह तो कोई रीति नहीं है। ये जैन दर्शन व्यवहारिक कितना है, हमें तो ये सोचकर मुग्ध हो जाना चाहिए, प्रसन्न हो जाना चाहिए, गर्व से हमारा मस्तक ऊंचा हो जाना चाहिए कि यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का ऑर्डर नहीं है, आदेश नहीं है, लेकिन एक कुदरती रास्ता है और कुदरती सत्य है कि जिसे सारा जगत स्वीकार किए हुए है और हम भी उसे स्वीकार करते। तो इसलिए हमने उसके सबसे सम्यक दर्शन की विशुद्धि का जो पहला हिस्सा है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु जैसे धन की उपलब्धि, और फिर उनके स्वरूप को जानना। क्या है ये? कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है। ये वाणी कोई चित्रलेखा उपन्यास तो नहीं है, ये कोई अखबार तो नहीं है, लेकिन ये वाणी कल्याणकारिणी, मंगलवर्धनी वाणी है। ये मुक्ति की वाणी है साक्षात। और इसी तरह ये जो संत हैं, ये तो साक्षात ही मुझे रास्ता बताते। मैं आगे चलता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। इससे अधिक और क्या हो सकता है? और कौन मिलेगा ऐसा कि हम चल रहे हैं और तुम निर्भय होकर हमारे पीछे पीछे आओ। ऐसे निर्ग्रंथ संत, निरपेक्ष संत,
वीतराग संतों को मानने वाले हम लोगों को आज इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि हमारे मुनिराज नग्न क्यों रहते। कोई अगर कहे तो हमारे पास उत्तर नहीं है। रहते हैं वो तो साहब मुनि का स्वरूप है। कि तुम्हारी बपौती है, ये मुनि का स्वरूप है। तुम्हारी किताब में लिखा है तो वही हो गया ठीक। क्यों है ऐसी बात? क्यों रहते हैं वे नग्न? क्योंकि उन्हें वस्त्र की आवश्यकता नहीं। वस्त्र आत्मा का स्वरूप तो है ही नहीं, लेकिन वो शरीर का भी तो स्वरूप नहीं है। शरीर भी तो वस्त्र लेकर नहीं आता और वो भी वस्त्र लेकर नहीं जाता। लेकिन जिसकी परिणति में राग की तीव्रता है वो वस्त्र से संबंध बनाता है, और जिसको भीतर से इतना राग ही टूट गया है, क्योंकि ये तो सब राग होता है तो अनुभूति होती है। सर्दी और गर्मी, भूख और प्यास, सारी अनुभूतियां तब होती हैं कि जब चित्त में राग विद्यमान, द्वेष विद्यमान है, और उनका राग इतना टूट चुका है क्योंकि उन्होंने अपने विरागी चैतन्य का इतनी दृढ़ता से अवलंबन लिया है, और वो उनको इतना प्यारा लगता है कि जैसे कोई कश्मीर की घाटी हो, सुरभित उद्यान जैसा लगता है। उसमें से निकलने का उनका मन नहीं करता। इसलिए मुनिराज को स्वरूप मंथर भी कहते। स्वरूप मंथर मैंने उस कश्मीर की घाटी में, उस चैतन्य की वाटिका में पहुंचकर वे इतने आलसी हो जाते हैं कि वे वहां से निकलना ही नहीं चाहते। वहां जाकर लेट जाते हैं और उन सुगंधित हवाओं का आनंद लेते रहते हैं जो चैतन्य के भीतर से निकला करती है। वो वहां से निकलना ही नहीं चाहते। लेकिन क्या करें, कोई आवाज दे लेता है और निकलना पड़ता है। राग का कोई ऐसा हिलोर आ जाती है और वे बाहर आ जाते हैं। उसको 28 मूल गुण कहते। वो तो लू है, वो शीतल हवा नहीं मुनिराजों के लिए। ऐसा उनका स्वरूप होता है। तो वो राग टूट जाने के कारण मुनिराज को ठंडी हवा तो लगती है, गरम गरम अग्नि जैसी हवाएं भी शरीर को छूती है। ये सब होते हुए भी, क्योंकि शरीर वो न तो ठंडी हवा का अनुभव कर सकता, न गर्म हवा का अनुभव कर सकता, लेकिन इसके भीतर बैठा हुआ जो रागी चैतन्य है वो अनुभव करता है। और जब वहां राग ही नहीं है, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान बच गया है कि जो ये जानता है कि ये हवा ठंडी तो है लेकिन ये मुझे लगती नहीं है, ये हवा गर्म तो है लेकिन ये मुझे लगती नहीं है। जिसको ये अनुभूति है तो उसे ठंड और गर्म में और उससे बचने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता कहाँ होगी? वो क्यों कपड़े पहनेगा? और उसे कोई विकार ही शेष नहीं रह गया है कि वो उसे ढके, तो क्यों कपड़े पहनेगा? कहते हैं दूसरों को होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, उसकी हमारी जिम्मेदारी है क्या? एक आलू के टोकरे वाले से जाके कहें कि तुम ये आलू मत लाया करो सब्जी मंडी में, क्यों? क्योंकि मैंने त्याग कर दिया और तुम लाते हो तो मेरा मन चलता है। कहते हैं ये होने वाला नहीं है, तुम अपना इंतजाम करो, ये कभी नहीं होगा। तो क्या मुनिराज इससे भी गए बीते हैं? जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। जिनको सर्दी लगती हो, जिनको गर्मी लगती हो, जिनके लिए इनसे बचने की व्यवस्थाएं
भले ही हम ना करें, लेकिन उनके मन में भी ये बात आ जाए कि आज गर्मी बहुत है, आज सर्दी बहुत है, तो अभी आप इस पद पर आने लायक नहीं थे, आ तो गए हो, और कोई जरूरी भी नहीं कि यहां आकर इस कुर्सी पर बैठा जाए। योग्यता हो तो बैठो, कोई इनकार नहीं करता, लेकिन योग्यता नहीं है तो कुर्सी को बदनाम भी मत करो। हाँ, लेकिन कुर्सी पर बैठने के लिए प्रयत्न सदा ही करते रहो, उस योग्यता का संपादन करने के लिए। ये हमारा मार्ग है। तो इसलिए क्यों रहते हैं नग्न? इसलिए रहते हैं कि आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है किसी भी तरह की। जो मुनिराज को तप करते देखते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं कि अरे कितना कष्ट पाते होंगे, वे उनको अपनी तराजू पर तोलते। क्योंकि हम दुख पाते हैं तो वे भी दुख पाते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि आदमी आदमी में बहुत अंतर होता है। वे कुछ और प्रकार के आदमी हैं, किसी और प्रकार का है वो आदमी। पहले जो पहलवान होते थे तो हमने सुना होगा, तो राममूर्ति जो पहलवान था वो अपनी छाती पर हाथी चढ़ा लेता था। हम चढ़ा सकते हैं? चढ़ाएंगे या मरेंगे? तो अंतर नहीं होता है। और यह अंतर शारीरिक शक्ति का नहीं, पर इस अंतर का की जो संज्ञा है वो चैतन्य शक्ति है। उनकी चैतन्य शक्ति विकार घट जाने से, व्याधियां घट जाने से इतनी बढ़ गई है कि वे जिनको हम उपसर्ग और आपत्तियां कहते हैं, है नहीं सचमुच, लेकिन कहते हैं, उनको वे बड़े आराम से झेल लेते हैं, अर्थात उनका विचार भी नहीं करते कि जो हवा मुझे लगती ही नहीं तो मैं उस पर क्यों विचार करूं। जो उपसर्ग कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, वो मेरे तक पहुंचता ही नहीं तो मैं उसे दुश्मन कैसे मानूं? मेरा नुकसान ही नहीं कर रहा है तो मैं उसे शत्रु कैसे मानूं? इसलिए वे तो उन्हें परम मित्र जैसे ही लगते। मेरे तो सभी मित्र हैं, मैं किससे द्वेष करूं? जिनवाणी में तो यहां तक कहा आचार्यों ने, स्वयं आचार्यों ने, कि हम सम्यक दृष्टियों में और मिथ्या दृष्टियों में किस नए से अंतर करें? हमें तो दोनों ही समान दिखते। अरे ये तो दोनों ही सिद्ध परमात्मा हैं, हम अंतर कैसे करेंगे? ये आचार्य के वचन। और हम कहते हैं सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, महान अंतर, जमीन आसमान का अंतर। अरे ये जो अंतर तुझे दिखाई देता है, इसकी जो निरंतरता है वो दिखाई नहीं देती। यही मुक्ति की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए देवगुरु धर्म की उपलब्धि का जो महत्व है वो कोई सामान्य नहीं है। इसलिए हमने इस चर्चा को थोड़ा लंबा किया है। वैसे यहाँ तो सभी श्रद्धावान हैं, तो उनको क्या सुनाया जाए, लेकिन श्रद्धा का स्वरूप क्या होता है, जैसा अपन ने बात की कि यहाँ श्रद्धा मैंने साक्षात आत्मा में अहम रूप सम्यक दर्शन नहीं, उसका नाम तो वास्तविक सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन है। क्योंकि सम्यक दर्शन का काम अपनी सत्ता में, अपनी चीज में अहम करना होता है। ये उसका काम, ये उसकी परिणति होती है।
और उसका जो हेतु है, अर्थात जिसके होने पर ये सिद्धि हो सकती है, तो उस विशुद्धि को भी, उस भाव भूमि को भी सम्यक दर्शन की संज्ञा दी जाती है। इसलिए दी जाती है ये समझाने के लिए हमें, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि जब ये सम्यक दर्शन नहीं है, ये शुभ भाव भूमि, भक्ति इत्यादि, श्रद्धा इत्यादि, ये जब सम्यक दर्शन नहीं है तो इसको सम्यक दर्शन क्यों कहा गया? ऐसा कहते हैं ना, ये पूजा के लिए अनेक लोग ये कहते हैं कि इतनी झूठ बोलते हैं ये पूजा करने वाले कि बोलते क्या है चढ़ाते क्या है, इतनी झूठ बोलते हैं और उनको पता नहीं है कि झूठ किसको कहते हैं। अरे पर तू इतनी, इसको तो झूठ कहता है, और ये सामने जो पाषाण की प्रतिमा विराजमान है तो इसको भगवान कहता है नहीं? हाँ कहता तो हूं, तो फिर इसको क्यों भूल गया? तो इसी तरह वहां भी कहते हैं, क्योंकि सारी बात भावना पर अवलंबित है। भगवान मेरी भावना ऐसी है कि मैं आपको क्या अर्पित ना कर दूं, मैं अपना सर्वस्व आपको अर्पित कर दूं, ये मेरी सच्ची महिमा नहीं आएगी। किसी के हाथ में हीरा रख दिया जाए और उसे कहा जाए कि ये 1 लाख रुपए का है, तो उसने मान लिया कि हाँ ठीक 1 लाख रुपए का, लेकिन वो उसे समझ ही नहीं पाया कि ये क्यों है। तो उसे कोई बदलकर उसके स्थान पर कोई इमिटेशन नगीना भी रख देता है तो कहता है कि 1 लाख रुपए का हीरा है, क्योंकि वो समझ नहीं पाया। इसलिए स्वरूप समझकर, क्यों है ऐसा, निर्गंध गुरु ये नग्न ही क्यों रहते हैं? क्योंकि इनकी जो नग्नता है वो कोई बलात् नहीं, लेकिन स्वाभाविक है, अर्थात इनको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और भीतर से राग इतना कम हो चुका है कि उनको ये लौकिक सुख और दुख का अनुभव होता ही नहीं। एक दिन पहले महलों में है तो कितनी रानियों से राग है, और दूसरे दिन उस राग का क्या हुआ? आज वो रानी क्या रानी दिखाई देती है, और क्या उसकी याद आती होगी? आ जाती हो तो उनको महल से नहीं निकलना चाहिए था, पहले अपने आप को तोल लेना चाहिए था कि मैं इस योग्य बन गया हूं या नहीं, क्योंकि भावुकता में ग्रहण की हुई प्रतिज्ञा का निर्वाह हो ही नहीं सकता, वो तो उसी समय टूटी हुई होती है। इसलिए अपने को तोल कर, एक वस्तु का भी हम परित्याग करते हैं तो जो परित्याग करने लायक हैं उनका तो बलपूर्वक परित्याग करना चाहिए, लेकिन कोई भावुकता में किसी के कहने से त्याग कर देता है तो उसे पहले अपने आप को तोलना चाहिए, ये प्रतिज्ञा मैं निभा सकूंगा या नहीं। प्रतिज्ञा लेना ये तो पुण्य है, लेकिन प्रतिज्ञा तोड़ना उससे बड़ा महापाप है, उसका फल अच्छा नहीं होता है। इसलिए मुनिराज का तो बड़ा विलक्षण स्वरूप है। हमने जो स्वरूप जाना है, धीरे धीरे जिस मान्यता पर हम पहुंच गए हैं, तो वो वहां आकर टिक गई है कि केवल नग्न हो, बस इतना पर्याप्त है। लेकिन यह बात तो बहुतों में मिल जाए करेगी, तो फिर क्या अंतर रह जाएगा वीतरागियों में और रागियों में? ऐसे वीतरागी संत बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलते, और यदि हमारी पात्रता हो तो आसमान से उतरते। वो हमें मिल गए हैं, गुरु भी हमें मिल गए हैं कि जो हमें सच्चे तत्व का परिज्ञान जिन्होंने हमें कराया है। इस रूप में तो हम महाभाग्यशाली हैं, लेकिन यदि उसकी परिणति के लिए हमारा प्रयत्न नहीं है तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन जैसी निधि के लिए
जो सबसे पहली आवश्यकता है वो ये है कि हम देव, उनकी वाणी जिसे आगम कहते हैं, शब्द ब्रह्म कहते हैं, और वीतराग संत कौन होते हैं, ऐसे क्यों होते हैं, उनको दुख और दर्द क्यों नहीं होता, उनको भूख और प्यास क्यों नहीं सताती, उनको सर्दी और गर्मी क्यों नहीं लगती, इन सारे प्रश्नों का उत्तर यदि हमारे भीतर है तो हमने वीतरागी संत को पहचाना और उनसे प्रेरणा ली कि हे भगवान, हे गुरुदेव, क्योंकि उनके पास हम जाते क्यों हैं? केवल आहार देने जाते हैं, केवल प्रणाम करने जाते हैं, अथवा ये प्रेरणा लेने जाते हैं कि मेरा भी एक दिन ऐसा आवे कि मुझे भी ये गर्मी और सर्दी का अनुभव ना हो, मुझे भी भूख और प्यास का अनुभव ना हो, एक दिन मेरा भी ऐसा आवे। उस रत्नत्रय की परिणति जिस पर आप चल रहे हैं, एक एक डग भर रहे हैं और एक एक डग भर भर कर आप मुक्ति के निकट जा रहे हैं, एक दिन मुझे भी वो मिले। इसलिए मैं आपके पास आता, औरों के पास क्यों नहीं जाता? क्योंकि औरों के पास यह मंत्र नहीं, ये विद्या औरों के पास नहीं मिलती, इसलिए मैं वहां नहीं जाता। जाते हैं हम यहां लोक में चले जाते हैं? नहीं जाते। अरे जरा सा हलवा बनाना सीखना हो तो वो भी इनमें से जिनको सबसे बढ़िया बनाना आता होगा उसकी तलाश करेंगे, फिर उसके पास जाएंगी, फिर वो दो खरी खोटी सुनाएगी तो सुनेंगी, लेकिन फिर भी चित्त के भीतर तो प्रसन्नता की धारा बहती रहेगी कि मुझे तो हलवा बनाना सीखना है। और वीतरागी संत कि जिनकी वाणी से तो अमृत ही झरता है सदा, क्योंकि अमृत के कुंड तो हैं ही, इसलिए अमृत ही झरता रहता है। उनके स्वरूप की पहचान, क्योंकि वर्तमान में तो यत् किंचित मिलते हैं तो वे ही मिलते हैं, जिनवाणी मिलती है। जिनवाणी मिलती है तो जिनवाणी को समझाने वाले मिलते नहीं हैं, वे तो गुरु ही समझा सकते। और गुरु भी जो नग्न दिगंबर हैं वे तो बड़ी मुश्किल से मिलते, क्योंकि जिनमें ये सारे गुण विद्यमान हों वही तो संत हो सकते हैं, होने चाहिए ना, वो योग्यता विद्यमान होना चाहिए या नहीं? प्रोफेसर बन गया और छठी क्लास को पढ़ा नहीं पाता है, प्रोफेसर की कुर्सी पर बैठने लायक? हम ही कहते हैं कि ये कैसा बुला लिया है, ये सरकार ने किसको भेज दिया है? विद्यार्थी परीक्षा नहीं कर लेते हैं। विद्यार्थियों को जो ज्ञान नहीं होता, प्रोफेसर वो ज्ञान उनको सिखाना चाहता है, तो जब वो पहली बार बोलता है तो विद्यार्थी इस बात को समझ जाते हैं कि प्रोफेसर पहली श्रेणी का मिला है, बहुत अच्छा, हमारे जैसा प्रोफेसर दूसरी जगह नहीं। और हमको ये गर्व नहीं है कि हमको जो प्रोफेसर मिला है मुक्ति का वैसा दूसरा है ही नहीं जगत में, हमको ये गर्व ही नहीं। मिल गए तो मिल गए, उसमें क्या है, और अभी नहीं तो फिर मिल जाएंगे, पर अब मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक बार चांस चूक गए, इसलिए बार बार ये चांस, और हमने जानबूझकर ये मौका खोया है, इसलिए अब मिलने वाला नहीं। क्योंकि मनुष्य पर्याय से अधिक चांस दूसरा नहीं होता। फिर तो भले गधे बनकर भी कर लें हम, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और बहुत मुश्किल है बात, इसलिए मनुष्य पर्याय मिली है। भक्ति की यह जो गंगा है, भक्ति की ये जो परिणति है, यह हमको भीतर से उत्पन्न हो, उसी को आचार्य श्रद्धा कहते हैं। क्योंकि श्रद्धा का रूप यह होता है कि यहाँ ये श्रद्धा सच्ची श्रद्धा नहीं, लेकिन ऐसी श्रद्धा होने पर वो सच्ची श्रद्धा हो सकती है, होती है या नहीं कहते हैं। देखिए शब्दों पर ध्यान देने की बात, तो हो जाती है। अच्छा प्रोफेसर मिले
तो सफलता की और सीखने की आशा है, लेकिन वो सीख जाएगा और सफल हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ये सब उस पर अवलंबित। इसी तरह हमें मिले हैं तो हम यदि प्रयत्न करें भीतर से, क्योंकि वो जो बताते हैं मार्ग, उस मार्ग का हम प्रयत्न करें कि तेरा चैतन्य ही तेरा है, वही तेरे लिए शरणभूत है, उसी की तू पहचान कर और वहां तुझे सब कुछ मिलने वाला है। वहां इतनी संपत्ति है कि जो तुझे, जो कभी खाली नहीं होगी और फिर जगत में तुझे ढूंढने को कुछ नहीं रहेगा। इतनी संपत्ति से भरा हुआ तेरा वो कोश है चैतन्य का। ये वो बताते हैं सच्चे देव, उनकी वाणी और गुरु। तो ये बताया उन्होंने, तो उनके प्रति हमारी भक्ति जागी, उससे हृदय कोमल हुआ। कोमल होने पर उनकी वाणी का बार बार हमने विचार किया, अर्थात उस चैतन्य का विचार किया और चैतन्य की अनुभूति के निकट हम पहुंच गए। ये पहला रास्ता है देवगुरु धर्म की श्रद्धा का। श्रद्धा की बात बार बार रह जाती है कि श्रद्धा हम क्यों कहते हैं? जो श्रद्धा नहीं है उसको भी श्रद्धा के नाम से क्यों पुकारते हैं? तो उसका हेतु तो यह है क्योंकि ये श्रद्धा होने पर ही वह श्रद्धा हो सकती है। यह ना हो तो वो नहीं होती, लेकिन यही होकर रह जाए, हम इतना ही करके रह जाएं तो वो नहीं होती। इसको अगर हम कारण मान लें तो वो नहीं होती, इसको अगर हम साधन मान लें तो वो नहीं होती, लेकिन इसको हम साधन ही ना कहें तो वो नहीं होती। क्योंकि साधन तो इसलिए कहना चाहिए, उससे हमको पता चलता है कि सम्यक दर्शन, सच्चा सम्यक दर्शन यदि पैदा होता है तो वो भक्ति और श्रद्धा, सच्चे देवगुरु धर्म की भक्ति और श्रद्धा के इस वायुमंडल में ही हो सकता है। उनके सानिध्य में ही, उनके स्वरूप को जानकर ही हो सकता है। लेकिन इतना जान लिया और भक्ति करके रह गए तो नहीं होगा। जैसे धुआं हुए बिना रोटी बनती नहीं है, ताप के बिना रोटी बनती नहीं है, कि ये तो बात बिल्कुल ठीक। तो फिर उस रसोई में ताप ही ताप, आग ही आग कर दो, धुआं ही धुआं कर दो। कहते हैं ऐसा तो नहीं है, बस उसका होना आवश्यक है। उसके होने पर रोटी बनाई जा सकती है अगर आटा हो तो, और यदि वो नहीं है तो रोटी नहीं बनेगी। लेकिन उसके होने पर रोटी बनाने का प्रयत्न अलग से रोटी के उपादानों से, रोटी की सामग्री से किया जाए तो रोटी बनती है, और बनती इसी धुएं के वायुमंडल में है। वो तेज हो तो नहीं बनेगी क्योंकि आंखें फूटेंगी। मंद तो वो हो ही नहीं सकता, अर्थात वो बिल्कुल जा ही नहीं सकता, बिल्कुल चला जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तो थोड़ा थोड़ा लकड़ी से निकलता ही रहेगा। ऐसी जो मंद परिस्थिति है उसमें यदि रोटी बनाने का प्रयत्न किया जाए तो रोज हमारे घरों में रोटियां बनती, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा धुआं हो तो। इसी तरह ये विशुद्धि जो थोड़ा धुएं के समान है, पुण्य भाव है, उसमें अगर हम तत्व विचार करके आत्मा की महिमा का विचार करते हुए आत्मा के अनुभव का सच्चा प्रयत्न करें और सब ओर से दृष्टि हटाकर केवल अपने उपयोग को, ज्ञान को उस एक ही जगह, उस चैतन्य की जगह लगाएं, उस समय भगवान को याद ना करें, उस समय गुरु को याद ना करें, क्योंकि वह तो परीक्षा का काल है। परीक्षा के काल में यदि उस प्रोफेसर से पूछा जाए, साहब ये जरा मुझे बता दीजिए, और आपकी बड़ी दया होगी, ये तो दया का काम है, तो कहते हैं नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। अरे आप इतने निर्दय हो, आपको दया नहीं आती? बोले हम निर्दय भी नहीं हैं तो हम यहां दया भी नहीं कर सकते। तो फिर कौन हो आप कि इसके बीच में जो होता है सो है? इसी तरह है आत्मानुभूति के काल में गुरुदेव अथवा देव
अथवा उनकी वाणी ये याद नहीं आते, क्योंकि ये तो हम पहले कर चुके ना, सारा पहले समझ चुके, काफी विचार कर चुके, अब क्या विचार ही करते रहेंगे। तो जब अनुभव का काल है, जब भोजन का काल है, तो क्या भोजन की विधि पर विचार करना है, इसमें क्या क्या डाला गया है, क्या इस पर विचार करना है, या केवल ग्रास लिया और उसका स्वाद और फिर वो उतारा फिर दूसरा ग्रास, उसमें अंतर नहीं। स्वाद में अंतर नहीं पड़ना चाहिए, स्वाद की धारा धारावाहिक होना चाहिए। उसका नाम आत्मानुभूति है, जिसमें आनंद की अविच्छिन्न धारा बह जाती और उसी में सम्यक दर्शन का जन्म होता।